डियर स्टूडेंट नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि आज विश्व के अंदर बहुत भारी समस्या चल रही है, बहुत बड़ी महामारी चल रही है। इस महामारी के अंतर्गत आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के अंदर लगभग सभी स्कूल, कॉलेजेस, मॉल्स आदि बंद किए हुए हैं। इसलिए आपका स्कूल लॉकडाउन में बंद होने के कारण आपका स्कूल और आपके टीचर्स, आपके डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर बेटर से बेटर फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। इन बेटर फैसिलिटी का आप अच्छी तरह से उपयोग करेंगे ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो सके और घर पर रहते हुए आप हार्ड वर्क करेंगे, अपना एक टाइम टेबल मेंटेन करेंगे। ये बार बार चीज़ें हम आपको बताते जा रहे हैं। आशा करते हैं कि आप इन सभी गाइडलाइन का फॉलो कर रहे होंगे। थैंक यू। अब जो आपका लेसन होगा वो पॉलिटिकल साइंस का लेसन नंबर 8 होगा, जिसका टाइटल है एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये लेसन आज ये जो एनवायरनमेंट की जो प्रॉब्लम्स है वो विश्वव्यापी प्रॉब्लम है। बहुत से ऐसे ह्यूमन फैक्टर्स है जिसके कारण से बहुत ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। ये चैप्टर कोई नया चैप्टर तो है नहीं, ये लगातार आप 6, 7, 8 से और 10 तक आप इसको पढ़ते आए हैं। आप सभी को पता है कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज वेरी प्रीशियस टू अस, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य होते हैं। यदि किसी देश के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होंगे तो वो देश कभी विकास नहीं कर सकता। तो इन नेचुरल रिसोर्सेज को ह्यूमन बीइंग के द्वारा बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है, जिसके कारण से पूरे के पूरे एनवायरनमेंट पर बहुत ज़्यादा इसका बुरा असर हो रहा है। ये एनवायरनमेंट का किस तरह से बुरा असर हो रहा है, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और बहुत ज़्यादा जैसे हम वाटर का उपयोग कर रहे हैं, जल का उपयोग कर रहे हैं, तो पूरे विश्व के अंदर जल स्कैर्सिटी, जल दुर्लभता की स्थिति भी पैदा हो रही है और बहुत ज़्यादा क्लाइमेटिक चेंजेस हमारे वर्ल्ड के अंदर हो रहे हैं। तो इस लेसन के अंदर हम आपको बताएंगे कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कैसे आ रही है, किस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज का डिग्रेडेशन हो रहा है। इन सभी बातों का इस लेसन के अंदर हम पढ़ेंगे। अभी जो एनवायरमेंट जो सब्जेक्ट है ये विश्वव्यापी राजनीति का एक हिस्सा बन चुका है। तो इसके अंदर हम बता रहे हैं एनवायरमेंट इज दैट एस्पेक्ट ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। एनवायरमेंट विश्व राजनीति का एक हिस्सा बन चुका है। क्यों? दैट डिमांड ड्यू अटेंशन, ये अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से पर्यावरण का जो डिग्रेडेशन हो रहा है, तो ये विश्व राजनीति का एक हिस्सा बन चुका है पर्यावरण के बारे में। ड्यू अटेंशन, इसके ऊपर हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। क्यों ध्यान देने की जरूरत है? क्योंकि बिकॉज देयर हैज नॉट बीन एनी राइज इन वर्ल्ड्स कल्टिवेबल लैंड। क्यों हो रहा है कि वर्ल्ड के अंदर हम आपको जैसे बता रहे हैं कि जिस तरह से पर्यावरण का डिग्रेडेशन हो रहा है उसके कारण से कृषि योग्य जो भूमि है वो कम होती जा रही है, कल्टिवेबल लैंड कम होगी। यदि कल्टिवेबल लैंड कम होगी तो हमारा फूड स्कैर्सिटी पैदा हो जाएगी, खाद्यान्न की समस्या होगी। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ती जा रही है खाद्यान्न की समस्या पैदा हो जाएगी, तो ये विश्वव्यापी समस्या का रूप, प्रॉब्लम का रूप ले लेगी, बहुत ज्यादा संकट पैदा करेगी। इसी तरह से प्योर वाटर, एग्रीकल्चर कल्टिवेबल लैंड है वो तो कम हो रहा है, लेकिन जो हमारा प्योर वाटर है, जो शुद्ध पानी है, उसकी भी हमारे देश पूरे वर्ल्ड के अंदर कमी हो रही है। हैज बिकम स्कार्स, फॉरेस्ट आर बीइंग क्लियर्ड अप, वनों को अंधाधुंध कटाई की जा रही है, इनडिस्क्रिमिनेटली उसको कट किया जा रहा है, उसको काटा जा रहा है, वनों को साफ कर दिया गया है, जिससे पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। देयर इज ए होल इन द ओजोन, और ओजोन परत के अंदर भी होल हो चुका है, छिद्र हो चुका है, जो कि हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डालता है। एंड कोस्टल पोल्यूशन इज कंस्टेंटली राइजिंग, और जो समुद्र तट पर जो पोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो इन चीजों को आपको विशेष तौर से ध्यान देना होगा कि किस तरह से इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। देयर इज ए होल इन द ozone and coastal pollution in constantly rising, there has been a great threat on human health, जिसके कारण से मानव जाति पर बहुत ज्यादा इसका असर हो रहा है, इसका मानव जाति के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर हो रहा है इन सारी प्रॉब्लम्स के कारण। एंड देयर हैज बीन ए ग्रेट थ्रेट ऑन ह्यूमन हेल्थ ड्यू टू ऑल दीज फैक्टर्स, ये जो जितने भी कारक है, जितने भी फैक्टर्स है, उन फैक्टर्स के कारण
मानव जाति पर बहुत बड़ा खतरा पैदा हो चुका है। इस कारण से उनका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है, या कोस्टल पोल्यूशन हो रहा है, वनों को काटा जा रहा है, कल्टिवेबल लैंड कम हो रही है, शुद्ध पानी हमें नहीं मिल रहा है। इस कारण से मानव के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर हो रहा है। आफ्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जितना ज्यादा आर्थिक विकास होगा, ध्यान दीजिए, जितना ज्यादा आर्थिक विकास हो रहा है, द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट हैज बीन टेकन अप सीरियसली, उतना ही ज्यादा पर्यावरण पर बुरा असर हो रहा है। तो आफ्टर इकोनॉमिक, जितना आर्थिक विकास ज्यादा, आर्थिक विकास के बाद पर्यावरण के ऊपर बहुत ही बुरा, ये चिंता का विषय बन चुका है, या अफेक्ट द एनवायरमेंट, पर्यावरण को बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल रहा है, उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव डाल रहा है। द क्लब, इसके कारण से क्या हुआ, द क्लब ऑफ रोम, ये एक ऐसी संस्था है जो वर्ल्ड लेवल पर है, जो पर्यावरण के बारे में सोचती है। उन्होंने एक पुस्तक पब्लिश की थी 1972 के अंदर। उस पुस्तक का शीर्षक था लिमिट्स ऑफ ग्रोथ, लिमिट्स ऑफ ग्रोथ। एंड इंटरनेशनल एजेंसीज, बहुत सी ऐसी अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो पर्यावरण के ऊपर अब ध्यान देना जिन्होंने शुरू किया है, इंक्लूडिंग यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एंड एनवायरमेंट जो प्रोटेक्शन है प्रोग्राम, इसके द्वारा भी पर्यावरण पर ध्यान दिया जा रहा है। बिगेन होल्डिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, ये कुछ ऐसी एजेंसीज है जो विश्व स्तर पर पर्यावरण को बचाने के सम्मेलन का आयोजन करती है। इसी तरह से अंकेड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट है, ये हेल्ड इन रियो डी जेनेरो। कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी तक पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए की गई है। इसी तरह से एक प्रयास किया गया है अंकेड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरमेंट डेवलपमेंट हेल्ड इन रियो डी जेनेरो, जो कहां पर आयोजित हुआ था, जो आप 10th क्लास में या पढ़ चुके हो, ब्राजील के अंदर, इन जून 1992 के अंदर ब्राजील के रियो डी जेनेरो के अंदर अंकेड ने एक सम्मेलन किया था, जिसके ऊपर ग्लोबल क्लाइमेटिक जो चेंजेस हो रहे थे, विश्व के अंदर जो समस्याएं पैदा हो रही थी, उनको दूर करने के लिए 100 हेड्स ऑफ द स्टेट कम टुगेदर और फॉर्मुलेटेड सम आइडियाज एंड कुछ रूल एंड रेगुलेशन फॉर्म्ड वहां हुए थे। तो अंकेड इन रियो डी जेनेरो, ब्राजील इन जून 1992, दिस वाज कॉल्ड द अर्थ समिट। ये फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हुआ था रियो डी जेनेरो, ब्राजील के अंदर। द समिट प्रोड्यूस कन्वेंशन डीलिंग विद द क्लाइमेटिक, इस सम्मेलन के अंदर ये जो समिट हुआ था, फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हुआ था, वो क्यों किया, उस पर किस बात पर ज्यादा ध्यान दिया गया, जो क्लाइमेटिक चेंज, जलवायु जो परिवर्तन हो रहे हैं, उन पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। एंड बायोडाइवर्सिटी एंड फॉरेस्ट्री, वानिकी के लिए भी, फॉरेस्ट्री के बारे में भी, और जो जैव विविधता के ऊपर जो संकट पैदा हो रहा है, उन पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया था, और उसके अंदर बहुत ज्यादा रूल रेगुलेशन बना गया। इसी के अंदर एजेंडा 21 अडॉप्टेड किया गया था। कॉमन आर दोज, आप देखिए कॉमन रिसोर्सेज को आपको पता है कि कॉमन रिसोर्सेज दोज रिसोर्सेज विच आर ओन्ड बाय कम्युनिटी, जो पूरे के पूरे कम्युनिटी जिसको यूज करती है, कोई इंडिविजुअली यूज नहीं करता इसको। तो कॉमन आर दोज रिसोर्सेज विच आर नॉट ओन्ड बाय एनीवन बट रेदर शुड बाय ए कम्युनिटी। कॉमन रिसोर्सेज वो होते हैं, किसी कोई व्यक्तिगत उसको यूज नहीं करता, उसको पूरा का पूरा कम्युनिटी उसको यूज करता है, वो कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्सेज कहलाते हैं। दे इंक्लूड अर्थ एटमॉस्फेयर, अब उसके अंदर जो कॉमन रिसोर्सेज है, वो जो हमारा अर्थ एटमॉस्फेयर, पूरा का पूरा जो हमारा पर्यावरण है, वातावरण है, एंटार्क्टिका, पूरा का पूरा एंटार्क्टिका, द ओशन फ्लोर, जो हमारा ओशन फ्लोर है, एंड आउटर स्पेस, जो हमारा बाह्य अंतरिक्ष है, उसको पूरी कम्युनिटी के लिए, पूरे विश्व के लिए है, और सारा विश्व उसको यूज कर रहा है। देयर इज डिफरेंस, देखो इसे कुछ चीजें बताई जा रही है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है एनवायरनमेंट के बारे में, वो आपको याद रखने, वो चीजें बताई जा रही है। जैसे रियो डी जेनेरो अर्थ समिट कब हुआ, किस कारण से एनवायरनमेंट पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, कौन कौन से ऐसे इंटरनेशनल एजेंसी है जो पर्यावरण पर ध्यान दे रही है, उनके बारे में इसमें बताया जा रहा है। इसी तरह से आपको बताया जा रहा है कि जो हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर के अंदर जितने भी कंट्रीज है, उनकी सोच में भी बहुत ज्यादा अंतर है। तो देयर इज डिफरेंस इन अप्रोच बिटवीन द कंट्रीज ऑफ द नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर के जितने भी कंट्रीज है, उनके दृष्टिकोण में भी, उनकी विचारधारा में बहुत अंतर है। वो क्या सोचते हैं, एज पर द डेवलप्ड कंट्री everyone to be equally responsible for ecological conservation। अब आपको जैसे कि पता है कि जो विकसित देश है, डेवलप कंट्री है, वो क्या कहते हैं कि जो एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स आ रही है, उसमें विश्व के सभी देश मिलकर
अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे। लेकिन बट द डेवलपिंग कंट्रीज, लेकिन जो विकासशील देश वो क्या कह रहे हैं इसके बारे में, आर्ग्यू दैट मच ऑफ द इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन इन द वर्ल्ड इज द प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। डेवलपिंग कंट्री कह रहे हैं कि जितना भी एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हुआ है वो किन देशों के कारण हुआ है, वो डेवलप कंट्री के कारण हुआ है। इस कारण से सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी उन डेवलप कंट्री विकसित देशों को लेनी चाहिए, क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्री विकासशील देश है वो एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं, वो तो अभी एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं, क्योंकि वो इतने रेस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन ये सारी बाध्यताएं विकासशील देशों पर नहीं लगनी चाहिए। जितना ज्यादा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम विकसित देश कर रहे हैं, विकासशील देश उतना नहीं कर रहे हैं। इसलिए सारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी डेवलप कंट्री को उठानी चाहिए। तो ये दोनों ही हेमिस्फीयर के कंट्रीज है, उनके अंदर उनके सोच के अंदर बहुत ज्यादा अंतर है। तो देयर इज अ डिफरेंस इन अप्रोच बिटवीन द कंट्रीज ऑफ द नॉर्थ एंड साउथ। एज पर द डेवलप्ड कंट्री एवरीवन टू बी इक्वली responsible for ecological conservation, but the developing countries argue that much of the ecological degradation is the produce of industrial development अंडरटेकन बाय द डेवलप कंट्री। वो कह रहे हैं, विकासशील देश कहते हैं कि सारे जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ है वो डेवलप कंट्री कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं देशों के अंदर आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास ज्यादा हुआ है। इसलिए पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी डेवलप कंट्री की होनी चाहिए। ये जो विचार दिया था डेवलपिंग कंट्रीज ने, इसको कहां पर एक्सेप्ट किया गया? द आर्ग्यूमेंट वाज एक्सेप्टेड इन द रियो डिक्लेरेशन। जो रियो डिक्लेरेशन हुआ था ब्राजील के अंदर, उसमें इस बात को मान लिया गया। एट द अर्थ समिट इन 1992, 1992 के अंदर जो ब्राजील रियो डे जनेरियो के अंदर जो अर्थ समिट हुआ था, इस बात को मान लिया गया कि वास्तव में डेवलप कंट्री ज्यादा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कर रहे हैं। एंड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएट रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसमें क्या निर्णय लिया गया, उसको क्या कहा गया? जो अर्थ समिट था उसमें देशों को समझाया गया, विश्व के देशों को, कि ये हमारी एक साझा जिम्मेदारी है, लेकिन सबकी साझा जिम्मेदारी है, इसको पर्यावरण को हमने बचाना है, लेकिन डिफरेंशिएट रेस्पॉन्सिबिलिटी, सभी अपनी अपनी अलग अलग जिम्मेदारी लेते हुए हम पूरे एनवायरमेंट को बचा सकते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको सारे बताए जाएंगे। एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज के कारण, कि एनवायरमेंट किन कारणों से डिग्रेड हो रहा है, वो सारे के सारे क्वेश्चन इस लेसन के अंदर आपको बताए जाएंगे, और धीरे धीरे हम उन क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरह से बताते रहेंगे। और आज भी मैं कुछ क्वेश्चंस आपके एनवायरमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड आपको दे रहा हूं, उसको आप अच्छी तरह से अपने फेयर नोटबुक में करेंगे। थैंक यू।